हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग MCS 202 यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी लैच के बारे में। हम लोगों ने देखा कि सर्किट्स बनाने के लिए सीक्वेंशियल सर्किट्स किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें डेटा स्टोर करने के लिए जो सर्किट हमें चाहिए वो सर्किट जिसमें डेटा स्टोर होता है, ये रैम, ये रजिस्टर्स, ये जितनी भी मेमोरीज की आप बात कर रहे हैं, इनमें डेटा स्टोर करने के लिए जो सीक्वेंशियल सर्किट हमें चाहिए उस सर्किट को हम लैच कहते हैं। और वो लैच कैसे काम करता है, उसका सर्किट कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में पूरी वर्किंग, पूरे सर्किट और उसकी पूरी ट्रुथ टेबल के साथ लास्ट वीडियो में कवर करा। गाइस, आइए उसको अब आगे फॉरवर्ड लेकर चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट में देखा कि एसआर लैच जो हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ किया था, जिसमें हम 1 बिट डेटा स्टोर कर रहे थे, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो अनस्टेबल आउटपुट दे रहा था, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आउटपुट अनस्टेबल दे रहा था। तो क्या गाइस, आप कोई सर्किट बनाएंगे, कोई चिप बनाएंगे, तो क्या कोई ऐसा सर्किट उसमें लगाना चाहेंगे जिसका रिजल्ट कहीं किसी पॉइंट पर जाकर अनस्टेबल हो जाए? वो ऐसा सर्किट जो कभी गड़बड़ हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, क्या ऐसा सर्किट आप अपने किसी डिवाइस को बनाने में लगाना चाहेंगे? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गाइस, अगर उसने वो गड़बड़ वाला आउटपुट दिया तो आपके पूरी चिप, आपका पूरा सर्किट, पूरा डिवाइस ही गड़बड़ आउटपुट देने लग जाएगा। एक सर्किट के बिगड़ जाने से, एक सर्किट के गलत आउटपुट देने की वजह से आपका पूरे डिवाइस का, पूरी चिप का आउटपुट गड़बड़ होने लग जाएगा, सब कुछ अनस्टेबल हो जाएगा गाइस। तो ऐसा लैच जिसका आउटपुट ही अनस्टेबल हो, हम अपने डिवाइसेस में, हम अपनी चिप्स में उस सर्किट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गाइस, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लैच के अंदर जो ड्रॉबैक था अनस्टेबिलिटी का, जहां वो अनडिफाइंड बिहेवियर कर रहा था एक पर्टिकुलर इनपुट पर, उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स पर बात करी थी कि फ्लिप फ्लॉप्स भी बाइनरी डेटा स्टोर करते हैं। उनके अंदर कुछ लैच में चेंजेस करके फ्लिप फ्लॉप बनाए गए, उनमें भी बाइनरी डेटा स्टोर किया जाता है। तो आइए आज हम फ्लिप फ्लॉप्स पर बात करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप सबके एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था एसआर लैच को। आपने देखा था कि एसआर लैच में दो नॉर गेट्स का इस्तेमाल कर मैंने एक एस इनपुट मतलब सेट, आर इनपुट मतलब रीसेट, दो इनपुट दिखाए थे और मैंने आपको बताया था कि दो आउटपुट भी रहेंगे। एक क्यू आउटपुट रहेगा, एक क्यू नॉट रहेगा। हमारा मेन सर्किट का आउटपुट क्यू रहेगा। क्यू नॉट हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं कि क्यू पर हमारा जो आउटपुट आ रहा है, क्यू नॉट पर उसका अपोजिट आना चाहिए, तो ये एक सर्किट का करेक्ट आउटपुट है, राइट? ये सब चीजें इस लैच पर हम लोगों ने बात करी थी, बट जो प्रॉब्लम थी वो ये रही। इस सर्किट की फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए, वर्किंग दिखाने के लिए जो ट्रुथ टेबल थी, उसमें हमें दिख रहा था कि जब यहां से और यहां से 1 और 1 इनपुट पास किया जा रहा था, तो ये अनडिफाइंड आउटपुट आ रहा था। अनडिफाइंड मतलब हो सकता है दोनों जगह ही 0 आ जाए, हो सकता है दोनों जगह ही 1 आ जाए, मतलब गड़बड़ आउटपुट, मतलब अनस्टेबल आउटपुट। ये एसआर लैच के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि 0 इनपुट डालने पर तो वो कोई चेंजेस नहीं कर रहा था, जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर सेट स्टेट में है तो सेट रहेगा, मतलब अगर उसमें डेटा स्टोर है तो डेटा स्टोर ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 0 डालने पर वो सेट स्टेट में आ जाएगा, 1 और 0 डालने पर वो सेट स्टेट में आ जाएगा, मतलब उसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। 0 और 1 डालने पर, 0 और 1 डालने पर यह रीसेट स्टेट में आ जाएगा, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा था वो 0 हो जाएगा, जो 1 था वो 0 हो जाएगा। डेटा दोनों ही है, हमारे लिए 1 भी डेटा है, हमारे लिए 0 भी डेटा है। जब 1 आउटपुट आ रहा है, इट मींस इसके अंदर जो बाइनरी डेटा स्टोर है दैट इज 1 बिट डेटा। एक
लैच 1 बिट डेटा स्टोर करती है, ऐसा मैंने बताया था। अगर आप यहां से 0 यहां से 1 डाल रहे हैं तो इसके अंदर 0 स्टोर हो जाएगा, यानी इस लैच के अंदर 1 बिट स्टोर होगी, वो क्या होगी, 0 स्टोर होगी। बट 1 1 डालने पर ये अनडिफाइंड बिहेवियर कर रहा था, यानी यहां पर गड़बड़ आउटपुट दे रहा था। दोनों जगह सेम आउटपुट आएंगे तो वो गड़बड़ ही माना जाएगा। गाइस, इसको ठीक करने के लिए जो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप आया, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप लॉन्च हुआ, वो था एसआर फ्लिप फ्लॉप। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले एसआर लैच फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ। आइए उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या किया उन्होंने। गाइस, इस सर्किट में कुछ चेंजेस करे, इस सर्किट में कुछ चेंजेस करे। सबसे पहला और सबसे मेजर चेंज जो है वो उन्होंने इसमें एक क्लॉक अटैच करी। क्लॉक मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये सब क्लॉक के बेस पर ही काम करते हैं। जब क्लॉक 1 होती है तो ये काम करते हैं, जब क्लॉक 0 होती है तो ये काम नहीं करते। तो ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं इन सब के अंदर क्लॉक ऐड की गई। गाइस, तो उन्होंने करा क्या, इसमें इस सर्किट में कुछ बदलाव किए ताकि इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का कि ये 1 1 पर अनडिफाइंड आउटपुट दे रहा है, दोनों जगह गड़बड़ आउटपुट आ रहा है, जबकि आना अपोजिट चाहिए। 1 आ रहा है यहां तो 0 आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 अपोजिट होता है। यहां 0 आ रहा है तो यहां 1 आना चाहिए। तो भाई इन्होंने इस सर्किट में कुछ चेंजेस करे। क्या चेंजेस करे जरा देखिएगा गाइस। इन्होंने यहां पर एक एंड गेट लगाया, राइट, यहां पर भी एक एंड गेट लगाया, करेक्ट। और इस एंड गेट में एक इनपुट तो आपका आर ही डाला, इस एंड गेट में एक इनपुट आपका एस ही रहा, दूसरा इनपुट इस एंड गेट में दोनों में इन्होंने डाल दिया क्लॉक को। क्लॉक इनपुट अटैच कर दी, यानी इस लैच में इन्होंने 2 एंड गेट एक्स्ट्रा जोड़े और एक क्लॉक ऐड करी, ये सोचकर कि शायद इसका आउटपुट करेक्ट हो जाए, इसका रिजल्ट सही आए। तो गाइस, ये जो पहला फ्लिप फ्लॉप है यहां से क्लॉक ऐड आनी शुरू हुई और यहां से ऑनवर्ड्स सब में क्लॉक ऐड हो गई। और जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सब क्लॉक बेस्ड वर्क ही करते हैं। जब क्लॉक 1 होगी तो वो काम करेंगे, जब क्लॉक 0 होगी तो वो काम नहीं करेंगे। इसको दिखाने के लिए हम लोग यहां इसकी ट्रुथ टेबल में भी ऐसे दिखाते हैं। सी एक बार लगा देते हैं कॉलम, सी मतलब क्लॉक, राइट। जब क्लॉक 0 होगी तो भाई नो चेंज आउटपुट होगा, मतलब कुछ रिजल्ट नहीं बदलाव, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन क्लॉक 1, बाकी सब चीजों के लिए क्लॉक को 1 रखना जरूरी है। क्लॉक 1 होगी तभी उसके अंदर बाइनरी डेटा स्टोर होगा, क्लॉक 1 होगी तभी उसके अंदर बाइनरी डेटा स्टोर होगा, क्लॉक 1 होगी तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई सर्किट में चेंजेस किए, आरएस फ्लिप फ्लॉप आया, उसमें क्लॉक को लगाने का कॉन्सेप्ट डाला गया, सर्किट में कुछ बदलाव करके एक क्लॉक अटैच की गई, लैच से का एक अपग्रेड वर्जन आया, नाम इसका आरएस फ्लिप फ्लॉप रखा गया और इसमें एक क्लॉक अटैच करके इस प्रॉब्लम को, इस अनडिफाइंड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा, क्लॉक जब 1 होगी तभी फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो यहां पर वैसे भी वो काम नहीं कर रहा था तो क्लॉक को 0 ही रखा गया, बाकी सब पर क्लॉक को 1 किया गया, क्योंकि यहां पर आउटपुट 1 आ रहा है, यहां पर आउटपुट 0 आ रहा है और यहां पर भी आपको कुछ आउटपुट चाहिए तो क्लॉक को 1 रखना ही पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला? क्या इस बदलाव को करने से कुछ फायदा हुआ? क्या ये सर्किट में कुछ चेंजेस करें तो क्या कोई एडवांटेज हुआ? गाइस, नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप ये क्या सोच के कोशिश करना छोड़ देंगे क्या अगर आपके एक छोटे मोटे चेंजेस कर देने से आपका सर्किट आपके मन मुताबिक काम नहीं कर रहा तो क्या आप चीजों को और बेहतर बनाने की कोशिश करना छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो चीजें इवॉल्व कैसे होंगी, कैसे और बेहतर? क्योंकि किसी भी नई चीज को बनाने में हो सकता है आपकी एक अटेम्प्ट फेल हो, 2 अटेम्प्ट फेल हो, लेकिन आगे तो जाकर वो ठीक होगी। तो गाइस, आरएस फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक अटैच की गई, ये सर्किट में चेंजेस किए गए, तो स्टिल आउटपुट अभी भी 1 और 1 पर अनडिफाइंड ही बना रहा।
अनडिफाइंड ही बना रहा, यानी क्लॉक अटैच करने के बावजूद भी यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अगर आरएस लैच आपसे पूछा जाता है तो भाई ये सर्किट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ट्रुथ टेबल आपको क्लॉक के साथ दिखानी पड़ेगी, और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इसमें भी क्लॉक 1 थी और एस और आर से जब इनपुट, देखिए थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं होती फ्लिप फ्लॉप में। सबसे पहले आप ये बताइए कि इसे बनाया किसको अपग्रेड करके गया है। आप बोलेंगे कि भाई एसआर लैच था, उसके सर्किट में चेंजेस किए गए तो आरएस फ्लिप फ्लॉप बना। बन रही है थ्योरी, क्यों याद करें डेफिनेशन, राइट। ये बना, इसमें अटैच की गई एक क्लॉक, लीजिए डेफिनेशन बन रही है, इस सर्किट में क्लॉक अटैच की गई, और क्लॉक जब 0 होगी तो सर्किट फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, क्लॉक जब 1 होगी तो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। लीजिए डेफिनेशन बन रही है। फिर आप लिख भी सकते हैं कि क्लॉक को 0 रखा गया, दोनों इनपुट 0 डाले गए तो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं था। फिर जब क्लॉक को 1 रखा गया, एस को 1 डाला गया, आर को 0 डाला गया। भाई इस ट्रुथ टेबल को वर्ड्स में लिख दो ना, थ्योरी बन तो रही है। और फ्लिप फ्लॉप में क्या थ्योरी एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं होती। पहले यह बताइए कि यह फ्लिप फ्लॉप पीछे किसको बेहतर करके बनाया गया, पीछे की क्या कमियों को दूर करने के लिए गया, फिर ये टेबल बनाना के बताना, इसको एक्सप्लेन करना चाहे बता दीजिए। अब इसमें प्रॉब्लम है, लास्ट में लिखिए ना कि इस फ्लिप फ्लॉप में स्टिल इट हैज अ प्रॉब्लम, इट शोज अनडिफाइंड आउटपुट व्हेन द क्लॉक इज 1, एस इनपुट इज 1 एंड आर इनपुट इज 1, इट स्टिल शोज अनडिफाइंड आउटपुट। तो प्रॉब्लम भी बता दिया आपने, यानी अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई आरएस फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके भी रैम, रजिस्टर्स, काउंटर्स जैसी मेमोरी नहीं बनी, क्योंकि समस्या यह थी कि यह कभी भी अनडिफाइंड, अनस्टेबल, गड़बड़ आउटपुट दे सकता था। और मैंने स्टार्टिंग में बोला हम ऐसा कोई भी सर्किट नहीं यूज करना चाहेंगे जो कभी कहीं किसी सिनेरियो में गड़बड़ आउटपुट दे दे, राइट। तो भाई फिर इसको भी चेंज किया गया, इसमें फर्दर चेंजेस किए गए, इसमें फर्दर चेंजेस किए गए, और फर्दर चेंजेस करने के बाद नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप आया नंबर 2, जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप, राइट। जेके फ्लिप फ्लॉप आया, बट उससे पहले हमें यहां सर्किट में चेंजेस दिखाने होंगे कि चेंजेस क्या क्या हुए। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट देखना है। आइए देखते हैं इन लोगों ने इसको क्या क्या चेंजेस करके दिखाया। तो देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप में इन लोगों ने यहां से ये जो फीडबैक पाथ वाला इनपुट था, इसी इनपुट को फर्दर यहां भी पास किया, यहीं से ये फीडबैक वाला इनपुट वापस एंड गेट में पास हुआ। ऐसे यहां पर भी एक फीडबैक पाथ वाला इनपुट वापस इस एंड गेट में पास किया। इन लोगों ने एक एक कनेक्शन एंड गेट में और जोड़ दिया। ये जो फीडबैक पाथ पहले इसमें जा रहा था, ये जो फीडबैक पाथ पहले इसमें जा रहा था, अब वहीं से एक फीडबैक पाथ खींचकर एंड गेट में डाला, यहां से भी एक फीडबैक पाथ खींचकर एंड गेट में। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहां डॉट दिखा रहा हूं, राइट। तो अब इसमें दो फीडबैक हुए, एक फीडबैक पाथ यहां से इसमें जा रहा है, राइट, एक फीडबैक पाथ यहां से इसमें आ रहा है, ये तो पहले से था। अब नया क्या जोड़ा, नया जोड़ा ये वाला पाथ एंड गेट में, नया जोड़ा ये वाला पाथ एंड गेट में। अब इससे कोई फर्क पड़ा क्या? देखिए भाई बार बार क्लॉक दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि फ्लिप फ्लॉप काम ही तब करते हैं जब क्लॉक 1 होती है। तो आपको बार बार ट्रुथ टेबल में क्लॉक दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इनपुट का नाम इन्होंने जे और के रखा, यानी जे और के, जे के नाम रखा इनपुट्स का। और हुआ क्या, यहां पर भी ट्रुथ टेबल में भी नाम देखें, क्या ये चेंजेस करने से कोई फायदा हुआ? तो गाइस 0 0 पे ये सर्किट अभी भी नो चेंज कर रहा था, यानी अगर उसमें 1 स्टोर है तो 1 ही रहेगा, मतलब अगर वो सेट स्टेट में है तो सेट ही रहेगा, अगर वो 0 है मतलब रीसेट स्टेट में है तो रीसेट ही रहेगा। और 1 1 पर प्रॉब्लम तो यहां थी भाई,
वो सेट स्टेट रीसेट स्टेट तो शुरू से हमारी प्रॉब्लम नहीं है। 1 और 0 इनपुट डालने पर 1 और 0 इनपुट डालने पर उसमें आउटपुट 1 आ रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 और 1 इनपुट डालने पर 0 और 1 इनपुट डालने पर आउटपुट हमें 0 मिल रहा था, यानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो यह थी कि 1 1 पर वो गड़बड़ अनस्टेबल हो रहा था, अनडिफाइंड हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे डिवाइसेस हमारे सर्किट्स गड़बड़ हो सकते थे, राइट। तो भाई जेके फ्लिप फ्लॉप में ये जो चेंजेस इन्होंने इस सर्किट में करा गाइस, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और हुआ क्या, ये कॉम्प्लीमेंट करने लगा। लो जी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ, ये क्या कॉम्प्लीमेंट करने लगा, ये कॉम्प्लीमेंट करने क्या लगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर उसमें 1 स्टोर है तो वो उसको कन्वर्ट करके 0 कर लेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है, 1 को 0 कर लेना, 0 को 1, यानी 1 1 पर अब हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिलने लगा। अगर हमारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 आ रहा है तो ये उसे कन्वर्ट करके 0 कर देगा, और अगर 0 आउटपुट आ रहा है तो उसे कन्वर्ट करके 1 कर देगा। आउटपुट मतलब मैं क्यू की बात कर रहा हूं, क्यू नॉट टेस्टिंग के लिए। हालांकि यहां अब दोनों जगह सही अलग अलग आउटपुट आने लगे। यहां अगर 0 आ रहा था तो यहां 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है तो यहां 0 आ रहा है, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई। साथ ही साथ यहां क्या मिलने लगा भाई, जब आप इसमें 1 और 0 डाल रहे हैं, जब आप यहां 1 और 0 डाल रहे हैं तो इस 1 का मतलब कि यहां पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब यहां 0 आ रहा है। दिस 1 मींस सेट स्टेट। जब आपने 1 और 0 डाला, जब आपने 1 और 0 डाला तो आउटपुट आपको यहां 1 मिला। Q का आउटपुट हमने लिखा है, जब खाली Q का लिख रहा हूं इसका मतलब Q नॉट पे उसका अपोजिट आ रहा है, यानी यहां पे 1 मिला, Q नॉट पे अपोजिट आया, ठीक है। फिर जब आपने यहां से 0 और 1 डाला, 0 और 1 डाला, 0 और 1 डाला तो Q पर हमें आउटपुट 0 मिला। Q पर हमें आउटपुट 0 मिला तो Q नॉट पे 1 मिला होगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन जब आपने यहां से 1 और 1 डाला, यहां से 1 और 1 डाला तो प्रीवियस आउटपुट जो था वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी अगर यहां पर प्रीवियस आउटपुट 0 था, यहां पर अगर प्रीवियस आउटपुट 0 था तो वो कॉम्प्लीमेंट होकर 1 हो गया, और अगर यहां पर प्रीवियस आउटपुट 1 था तो वो कॉम्प्लीमेंट होकर 0 हो गया। यानी अब ये 1 1 इनपुट देने पर यहां पर आउटपुट को बदलने लगा। अगर प्रीवियस आउटपुट जो अभी आ रहा है उस आउटपुट को बदल देता था, यानी अगर आपके Q पर आउटपुट करंटली 1 आ रहा है और आपने यहां से 1 और 1 पास करा, यहां से भी 1 डाला, यहां से भी 1 डाला, और यहां पर 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ही, ध्यान से समझिए, फिर से देखिए एक बार, अगर आपका करंटली यहां पर आउटपुट 1 आ रहा है तो डेफिनेटली यहां 0 आ रहा होगा, इसको छोड़िए। अगर आपका यहां पर 1 आ रहा है, मान लीजिए ऐसे मान लेते, 1 कब आ रहा है, 1 आ रहा है 1 और 0 पर, तो यहां से मैंने 1 पास करा, यहां से 0 पास किया तो Q पर मुझे 1 आउटपुट मिल रहा है। चलिए ठीक है। इसके बाद अगर मैंने दोनों जगह से 1 पास कर दिया, यहां से भी 1 पास कर दिया, यहां से भी 1 पास कर दिया, तो ये जो 1 है ये यहां से कॉम्प्लीमेंट होकर 0 हो जाएगा, नीचे भी चेंज हो जाएगा, राइट। यहां 1 था तो यहां 0 आ रहा होगा, यहां 0 आ रहा था तब, अब जब यहां 0 हो गया तो यहां 1 हो गया। यानी 1 1 पर आपका जो भी रिजल्ट आ रहा था, आपका जो भी रिजल्ट आ रहा था, सपोज आपका करंट आउटपुट 0 और 1 पर क्या है, 0 है, यानी आपने यहां से 0 पास किया है, यहां से 1 पास किया है, तो मान लीजिए आपको 0 आउटपुट मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा होगा, 1। कर मान लीजिए आपने 0 और 1 इनपुट दिया, 0 और 1 इनपुट दिया तो आपको यहां 0 मिल रहा है आउटपुट और यहां 1 आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद अगर आपने 1 1 इनपुट दिया, यानी यहां से 1 पास किया और यहां से भी 1 पास किया, तो जो भी आपका आउटपुट यहां आ रहा है ये उसको पलट देगा, यानी उसे 1 कर देगा। ये कॉम्प्लीमेंट करने लगा। 1 1 पर ये आपके आउटपुट को पलट देता था, ये भी पलट जाएगा, राइट। तो भाई चलो कम से कम 1 और 1 पर ये अनस्टेबल तो नहीं है, 1 और 1 पर भी ये कुछ काम तो करने लगा।
क्या काम करने लगा, कॉम्प्लीमेंट करने लगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो गाइस हम लोग इस चैप्टर में रजिस्टर्स बनाएंगे, हम इस चैप्टर में काउंटर्स बनाएंगे, हम इस चैप्टर में रैम बनाएंगे। आप उन सब में जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, वो आपके आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करने लगा। जो भी आपका वर्तमान में आउटपुट आ रहा है ये उसको बदल देता था। 0 आउटपुट आ रहा है तो ये 1 1 डालने पर उसको 1 कर देता था। अगर 1 आउटपुट आ रहा है तो 1 1 डालने पर अगला इनपुट अगर आपने 1 1 डाल दिया तो ये उसको पलट कर 0 कर देता था। तो चलिए, जेके फ्लिप फ्लॉप ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की और ये बहुत वाइडली यूज होता है रजिस्टर्स बनाने में, काउंटर्स बनाने में और रैम बनाने में, राइट। अब भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई गाइस। प्रॉब्लम जो थी 1 1 वाली वो सॉल्व हो गई। ये सर्किट भी आप जेके फ्लिप फ्लॉप में बना देंगे, ये ट्रुथ टेबल भी बना देंगे। अब क्या, अब आगे के फ्लिप फ्लॉप्स क्यों हम आगे के फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ रहे हैं? तो भाई आगे के फ्लिप फ्लॉप्स अब इसको और बेहतर करने की बात की। अब जब समस्या सॉल्व हो गई तो अब इनकी कोशिश होने लगी इसे सिंपल करने की, इस कॉम्प्लेक्स से सर्किट को आसान करने की कोशिश करने लगे। क्योंकि अब ये जब रिजल्ट आ गया है तो बेहतरी की कोशिश तो अभी भी की जाएगी। अभी भी ये कोशिश करने लगे कि इस फ्लिप फ्लॉप को और इवॉल्व किया जाए और बेहतर बनाया जाए, थोड़ा सा सिंपल किया जाए। और इसी चक्कर में इस जेके फ्लिप फ्लॉप के बाद इस जेके फ्लिप फ्लॉप को बेहतर बनाने के लिए नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप आया कॉल्ड डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप, चलिए बात करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप पर। तो गाइस डी फ्लिप फ्लॉप में इन लोगों ने इस सर्किट को जो अब सही आउटपुट दे रहा है इसको बेहतर करने की कोशिश करी। कैसे बेहतर करा? उन्होंने इसे सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले तो ये फीडबैक पाथ हटाया। ये जो फीडबैक जेके में आ रहा था इस फीडबैक पाथ को यहां से हटा दिया। सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब एक फीडबैक पाथ हटाने से थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन भाई अभी तो ये आरएस फ्लिप फ्लॉप बन गया है गाइस। इसको और इन्होंने कहा यार ये दो इनपुट देने का झंझट भी हटाओ, इसको और सिंपल करो। ये जे और के दो इनपुट देने पड़ रहे हैं, ये झंझट भी हटाओ। ऐसा करो इनपुट भी एक करो, सिंपल करने की कोशिश। लेकिन इनपुट एक करने के लिए इनका दिमाग देखिए इन्होंने कैसे यूज करा है, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इन्होंने दिमाग लगाया। देखिए बिना क्लॉक के तो यूज हो ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं, राइट। फ्लिप फ्लॉप्स, ये देखिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया। एक इनपुट दिया डी, एक इनपुट दिया, इनपुट का नाम रखा डी। ये देखिए इस सर्किट को इन्होंने डी फ्लिप फ्लॉप कहा और एक ही इनपुट करा। देखिए सिंप्लीफाई करा है आप, क्योंकि मैंने बोला आपको ये बेहतर बनाने की कोशिशें हैं। एक इनपुट कर दिया, नाम रखा इसका डी, ठीक है। अब काम ये कैसे, अब देखिए इसका डी नाम से मतलब क्या है। डी से मतलब समझिए, डी मींस डेटा फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप। इन्होंने इसे डेटा फ्लिप फ्लॉप क्यों बोला डेटा फ्लिप फ्लॉप? इन्होंने इसे डेटा फ्लिप फ्लॉप इसलिए बोला कि इसकी ट्रुथ टेबल में ये लोग डी पर जो भी डालते थे वही आउटपुट हो जाता था। मतलब अगर इन्होंने डी से 0 पास किया तो आउटपुट 0 मिलता था, यानी रीसेट होता था, रीसेट स्टेट। और अगर इन्होंने 1 पास किया तो आउटपुट भी 1 मिलता था। जैसा डेटा डालोगे वैसा आउटपुट पाओगे। 0 डालोगे तो 0 आउटपुट पाओगे, 1 डालोगे तो 1 आउटपुट पाओगे। जैसा डेटा डालोगे वैसा आउटपुट पाओगे, यानी डेटा जैसा आउटपुट देने वाला फ्लिप फ्लॉप, जैसा डेटा वैसा आउटपुट वाला फ्लिप फ्लॉप, डेटा जैसा आउटपुट देने वाला फ्लिप फ्लॉप, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप, राइट। अब
लेकिन इसमें भाई एक के थ्रू एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जा रही है। इनपुट एक दे रहे हैं बट जाएगा वो दो बन के। देखिए कैसे, मान लीजिए डी से हमने 0 इनपुट दिया, अब ये लाइन यहां से स्ट्रेट जा रही है तो यहां से तो इनपुट 0 पहुंचा, यहां पर जो इनपुट पहुंच रहा है वो 0 पहुंच रहा है, बट आप देख रहे हैं इसी इनपुट को यहां पर नॉट गेट लगा दिया। नॉट गेट लगाने से यहां पर जो पहुंचेगा वो कॉम्प्लीमेंटेड 1 पहुंचेगा, तो 1 का 2 बना दिया इन्होंने। आपने इनपुट दिया यहां से डी से 0, वो 0 स्ट्रेट इसमें जा रहा है, बट उसी डी से एक लाइन नॉट गेट लगाकर ऊपर भेज दी, यानी 1 को 2 में बना दिया, एक इनपुट 2 में बना दिया। एक इनपुट यहां से डाला वो तो सीधे पास हो रहा है, बट यहीं से एक कनेक्शन दिया नॉट गेट लगाकर, तो 0 डाला गया है तो नॉट गेट की मदद से वो 1 वहां पर पहुंचेगा। 1 का 2 बना दिया, 1 का 2, एक इनपुट को 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 इनपुट में। बहुत समझदारी से सिंप्लीफाई करने की कोशिश, आप एक इनपुट दीजिए, वो एक इनपुट तो इसमें जा रहा है बट उसको नॉट करके उसका कॉम्प्लीमेंट करके वहां पहुंच दिया। अगर आप यहां से 1 पास कर रहे हैं तो यहां पर 1 जा रहा है, बट नॉट गेट की वजह से वो कॉम्प्लीमेंट होकर यहां पर 0 पहुंचेगा। तो एक तरह से आपके सर्किट में तो जो 2 चाहिए थे वो 2 ही पहुंच रहे हैं, जो 2 इनपुट चाहिए थे वो 2 पहुंच रहे हैं, बट आपको देना 1 पड़ रहा है। अब आपको देना 1 पड़ रहा है। दूसरा, इसकी ट्रूथ टेबल भी सिंप्लीफाई हो गई ना, कॉम्प्लीमेंट का झंझट, 1-1 वाली बात ही खत्म। बड़ा इतने दिनों तक प्रॉब्लम हुई, देखिए कितना बेहतर होती चली जा रही हैं चीजें। वो 1-1 वाला लफड़ा खत्म, वो 0-0 पे नो चेंज वाला लफड़ा भी खत्म। अगर आप 0 डालोगे तो 0 आउटपुट मिलेगा, 1 डालोगे तो 1 आउटपुट मिलेगा, जैसा डेटा डालोगे वैसा आउटपुट पाओगे, राइट। तो ये इन्होंने एक कोशिश करी, और भाई आपको मैं बता दूं ये कोशिश सक्सेसफुल कोशिश है, अच्छा है, क्योंकि इसको देखिए कितना सिंपल ट्रुथ टेबल आपको दिख रहा होगा, कोई नो मोर कॉम्प्लेक्सिटी, कोई झंझट नहीं, कोई फैलाव नहीं, सिंपल सर्किट, बहुत सारे ये फीडबैक ये सब हटा दिए गए, इनपुट भी 2-2 हटा दिए गए, एक आसान सिंपल सर्किट आपको दिख रहा होगा। और गाइस, जेके फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप का ही एक सॉल्व, एक सोफिस्टिकेटेड, एक इजी वर्जन है डी फ्लिप फ्लॉप, जिसका इस्तेमाल या तो आप रजिस्टर्स, रैम, काउंटर्स जैसी मेमोरी बनाने के लिए कर सकते हैं। तो जब हम लोग रजिस्टर्स बनाएंगे, काउंटर्स बनाएंगे, रैम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो हम जेके यूज करेंगे या फिर हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। दोनों ही फ्लिप फ्लॉप अपने आप में बेहतर हैं, आप दोनों में से जिसका इस्तेमाल करना चाहें, बट मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे तो मैं तो डी एडवाइज करूंगा। इतना सिंप्लीफाइड सर्किट, ये जेके के कंपैरिजन में इनपुट भी कम मांग रहा है, अपने आप 2 कर ले रहा है, आउटपुट भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही, और ये इतने सारे वो फीडबैक सब सिंपल हो गए। सिंपल सर्किट, सेम वर्किंग, तो कोई सिंपल वाला ही लेगा ना गाइस। अब भाई ये डी फ्लिप फ्लॉप हुआ, यानी जेके और डी फ्लिप फ्लॉप्स दोनों ही वाइडली यूज किए जाते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स में, राइट। लेकिन अभी और कोशिशें की जा रही थी इनको बेहतर बनाने के लिए, और और कुछ बेहतर मिल जाए, इस कोशिश में एक और फ्लिप फ्लॉप आया गाइस, नाम रखा गया उसका नंबर 4, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो गाइस, टी फ्लिप फ्लॉप में इन लोगों ने इसी के अंदर फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करी। हुआ क्या कि इन्होंने कहा यार ये नॉट गेट हटाओ, ठीक है, नॉट गेट हटाया और इस इनपुट का नाम रखा टी। नॉट गेट हटाया और यहां से एक स्ट्रेट कनेक्शन, अब क्योंकि इन्हें एक इनपुट की आदत पड़ चुकी थी तो भाई इन्होंने एक ही रखा, आउटपुट इनपुट का नाम रखा टी, एक स्ट्रेट कनेक्शन दोनों में डाला, साथ ही साथ यहां से इस फीडबैक पाथ की वापसी कराई, फीडबैक पाथ की वापसी कराई, ये देखिए, करेक्ट। अब अगर आप यहां से टी में 0 डाल रहे हैं तो यहां भी 0 पहुंच रहा है, यहां भी 0, क्योंकि नॉट गेट नहीं है। जब आप यहां 1 डाल रहे हैं, यहां अगर 1 डाल रहे हैं तो यहां भी 1 पहुंच रहा है और यहां भी 1 पहुंच रहा है, राइट, नॉट गेट नहीं है। अभी इससे हुआ क्या, टी फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ये चेंजेस करने से कोई ड्रास्टिक फायदे हुए?
कोई फायदे हुए क्या? तो भाई क्या हुए ये इसकी ट्रूथ टेबल आपको बताएगी। हुआ क्या, जब इस फ्लिप फ्लॉप में यहां से टी की वैल्यू 0 डाली गई तो इस फ्लिप फ्लॉप ने नो चेंज करा, यानी अगर उसमें 1 स्टोर है तो 1 ही रहा, 0 स्टोर है तो 0 ही रहा। इसने कुछ उसमें चेंजेस नहीं करे, कुछ नहीं करा उन चीजों में, राइट। जब इस फ्लिप फ्लॉप में टी की वैल्यू 1 डालने की कोशिश की गई तो इस फ्लिप फ्लॉप ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी अगर इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 स्टोर था तो इसने उसे 0 कर दिया, और अगर 0 स्टोर था तो इसने उसे 1 कर दिया। बट क्या हमारे मेन आउटपुट कॉम्प्लीमेंट और नो चेंज है? क्या हम एक फ्लिप फ्लॉप से कॉम्प्लीमेंट और नो चेंज आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गाइस नो। हम लोगों के लिए एक फ्लिप फ्लॉप के जो दो मेन आउटपुट होते हैं वो होते हैं सेट और रीसेट। जब एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 स्टोर हो रखा होता है, हम कहते हैं उसका आउटपुट 1 है, उसमें 1 स्टोर है, वो सेट स्टेट में है। जब हमारे फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर हो रखा होता है, हम कहते हैं उसमें 0 स्टोर है, मतलब उसका आउटपुट भी 0 है, तो वो रीसेट स्टेट में है। हमारे लिए एक फ्लिप फ्लॉप के दो मेन आउटपुट होते हैं, सेट एंड रीसेट, यानी 1 एंड 0, बट वो दोनों ही यहां पर गायब हैं, वो दोनों ही यहां नहीं है। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो ना तो 1 स्टोर कर पा रहा है ना तो 0 स्टोर कर पा रहा है, उनकी तो यहां बात ही नहीं हो रही, सेट और रीसेट की बात ही नहीं हो रही। तो भाई ये फ्लिप फ्लॉप मैं क्यों अपने चिप्स में, क्यों अपने डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल करूंगा स्टोरेज बनाने के लिए? इस सर्किट का क्यों यूज करूंगा भाई? क्योंकि ये तो वो दो दे रहा है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टोर तो फ्लिप फ्लॉप यूज करने का मेरा मेन पर्पस था उसमें 1 या 0 स्टोर करना, सेट या रीसेट करना, बट वो दोनों ही यहां नहीं है, वो दोनों ही यहां नहीं है। तो भाई टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी एक तरह से फ्लॉप समझिए, इसका इस्तेमाल भी हम लोगों ने रैम और रजिस्टर्स और काउंटर्स में नहीं करेंगे, हम वाइडली जेके और डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो गाइस थे कुछ टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में पूछे भी जाते हैं। अब एक मुद्दा है, एक और इंपॉर्टेंट तरीका है, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप कह लीजिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, और वो है मास्टर स्लेव। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है? बेसिकली मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में इन्होंने दो फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में जोड़ के दिखाया है कि दो फ्लिप फ्लॉप आपस में अगर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाएं तो वो कैसे काम करेंगे। देखिएगा गाइस, इन्होंने क्या कहा, एक फ्लिप फ्लॉप, अब ये देखिए यहां पर बार बार इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंबल के तौर पर ये मान लीजिए एक पूरा फ्लिप फ्लॉप है, ऐसे एक सिंबल के तौर पर हम एक ब्लॉक डायग्राम ही बनाएंगे। अब क्योंकि हमने फ्लिप फ्लॉप्स के सर्किट्स पढ़ लिए हैं, तो सोचिए अगर मुझे दो फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए एक सिंबल के तौर पर हम लोग उनके बॉक्सेस यानी ब्लॉक डायग्राम बनाकर चलेंगे। ये भी एक फ्लिप फ्लॉप है, ये भी एक फ्लिप फ्लॉप है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, आपको ठीक लगता है तो आप जेके इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ठीक लगता है तो डी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, मैंने जे और के इसमें दो इनपुट लिए, इसमें भी जे और के दो इनपुट लिए, ये लीजिए दो इनपुट इसमें। अब इस वाले को नाम दिया गया मास्टर फ्लिप फ्लॉप, इस वाले को नाम दिया गया स्लेव फ्लिप फ्लॉप, राइट। फाइनल आउटपुट आपको यहां मिलेगा Q, और उसको टेस्ट करने के लिए Q0। अब इन्होंने कहा अगर इन दो फ्लिप फ्लॉप्स को इस तरह से अरेंज करना है कि एक मास्टर की तरह काम करेगा, एक स्लेव की तरह काम करेगा, मतलब जब मास्टर काम करेगा उस समय स्लेव काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जिस समय मास्टर फ्लिप फ्लॉप काम करेगा उस समय स्लेव काम नहीं करेगा, और जिस समय मास्टर फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा उस समय स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। दोनों फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम ना करें, इस तरह से इन दोनों ने दो फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में जोड़ा है। जब मास्टर काम करेगा तो स्लेव काम नहीं करेगा, जब मास्टर काम नहीं करेगा तो स्लेव काम करेगा। लेकिन फर्स्ट पहले मास्टर काम करेगा, उस समय ये सोना चाहिए, मतलब काम ना करे। जब ये सो जाए उसके बाद सेकंड नंबर पर स्लेव काम करे। अब ये कॉन्सेप्ट बनाना था, ये कॉन्सेप्ट बनाना था, और इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए सबसे आसान रास्ता था क्लॉक।
देखिए क्लॉक जब 1 होती है तभी कोई फ्लिप फ्लॉप काम करता है, जब क्लॉक 1 होती है तो फ्लिप फ्लॉप काम करता है। तो इन लोगों ने एक क्लॉक की लाइन डाली इसमें, ये देखिए ये अटैच कर दी हमने एक क्लॉक, और इसी क्लॉक को इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करके नॉट गेट लगाकर अगले में पास कर दिया। इतना ही नहीं, इसका जो आउटपुट होगा उसे y और y नॉट माना, क्योंकि मेन आउटपुट को हम q और q नॉट मानते हैं, और इस आउटपुट को एज एन इनपुट इसमें पास किया, इस आउटपुट को एज ए इनपुट इसमें पास किया गया। समझ रहे हैं आप ये सब क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इसका आउटपुट इसमें इनपुट क्यों दिया जा रहा है, ताकि पहले ये काम करे, फर्स्ट ये काम करे। जब ये फ्लिप फ्लॉप पहले काम करेगा तो ये कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, जो आउटपुट ये जनरेट करेगा वो इसमें इनपुट के तौर पर जाएंगे, तो डेफिनेटली ये सेकंड नंबर पर काम करेगा। इस मास्टर वाला पहले काम करेगा, स्लेव वाला मास्टर वाले के आउटपुट को लेगा फिर काम करेगा, मतलब डेफिनेटली सेकंड नंबर पे काम करेगा। स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप मास्टर वाले पर डिपेंडेंट दिखाना है, वो बाद में काम करे ये पहले काम करे। इसके लिए इन्होंने पहले ही बहुत चालाकी से इसके आउटपुट को इसके इनपुट में जोड़ दिया। जब इसका आउटपुट आएगा तब इसमें इनपुट जाएगा, विच मींस पहले ये काम करेगा, ये काम करके अपने आउटपुट जनरेट करेगा, उसके बाद ये आउटपुट इसमें इनपुट जाएंगे तो ये काम कर पाएगा। सिर्फ इतना नहीं, इन्होंने बहुत चालाकी से क्लॉक भी जोड़ी। मान लीजिए क्लॉक की वैल्यू मैं मान लेता हूं, सपोज क्लॉक तो 0101 चलती है, पता है आपको। सपोज क्लॉक है 0, राइट। अब अगर क्लॉक, या सपोज पहले क्लॉक है 1, तो भाई यहां पर क्लॉक क्या पहुंची 1। जब क्लॉक यहां पर 1 पहुंची तो ये काम करेगा, जिसके पास क्लॉक 1 पहुंचती है वो काम करता है। और यही क्लॉक जब यहां पहुंची तो नॉट गेट की वजह से यहां क्लॉक हो गई 0, मतलब इसने काम करना बंद कर दिया। सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक है, पहले इसने काम करवाना है, पहले इससे काम कराना है, इसलिए क्लॉक इसके पास 1 पहुंचेगी तो यह काम करेगा। इसका आउटपुट जो जनरेट होगा वो इसके पास इनपुट पहुंचेगा, राइट। जिस समय इसके पास क्लॉक 1 पहुंची होगी तो यही क्लॉक 0 बनकर वहां पहुंची होगी, यानी वो काम नहीं कर रहा होगा। अगले ही पल, क्योंकि क्लॉक कैसे चलती है 1 0 1 0 1 0, अगले ही पल अगर क्लॉक जो है वो 0 हुई, अगले ही पल क्लॉक 0 हुई तो यहां पर क्लॉक पहुंचेगी 0 और ये फ्लिप फ्लॉप काम करना बंद कर देगा। क्लॉक 0 मिलते ही ये फ्लिप फ्लॉप काम करना बंद कर देगा। कर देना भाई, तूने तो अपना आउटपुट उसको भेज दिया, अब उसकी बारी है। क्लॉक 0 मिलते ही उसने काम करना बंद करा, यही 0 क्लॉक यहां पर नॉट गेट की वजह से 1 हो जाएगी। जैसे ही 1 इसको मिला, जैसे ही क्लॉक 1 हुई, इसके पास यहां से जो 2 इनपुट आ रखे हैं, ये उन दोनों इनपुट को प्रोसेस करेगा, काम करेगा और आपको फाइनल आउटपुट जनरेट कर देगा। यानी पहले मास्टर काम करेगा, बाद में स्लेव काम करेगा। मास्टर के जो आउटपुट होंगे उसको इनपुट लेकर काम करेगा। इसके लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से मास्टर वाले के आउटपुट को इसमें इनपुट दिया, ताकि मास्टर का आउटपुट ना आए तो स्लेव काम ही ना कर पाए, क्योंकि उसके पास इनपुट पहुंचेगा ही नहीं, राइट। इतना ही नहीं, क्लॉक को भी उन्होंने चालाकी से जोड़ा कि क्लॉक 1 होगी तो यहां 1 पहुंचेगी तो वहां 0 पहुंचेगी। जिसके पास 0 पहुंचती है वो तो वैसे ही बंद पड़ा होता है। क्लॉक 0 तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेंगे। तो ये तरीका, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि क्लॉक कैसे काम कर रही है, कैसे आउटपुट इसमें इनपुट जा रहा है, ये मास्टर है, ये पहले काम करेगा, ये बाद में काम करेगा। जब मास्टर काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा। मास्टर का आउटपुट जब इसमें इनपुट जाएगा, क्लॉक भी जब 1 पहुंचेगी तो ये काम करेगा, मास्टर काम नहीं करेगा। यही थ्योरी है इसकी। ये जो मैंने अभी इस पूरे फ्लिप फ्लॉप में आपको दिखाया है, ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये सब मत लिखिए, बट इन बातों को आपको मास्टर स्लेव की थ्योरी में अच्छे से समझा कर आना होगा, राइट। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके इस सर्किट को, पूरी वर्किंग को, कि कैसे क्लॉक जोड़ी गई है, कैसे इन्होंने चालाकी से आउटपुट को इनपुट में जोड़ा है ताकि दोनों काम ना कर पाए, यही इस टॉपिक की थ्योरी है। तो गाइज ये थे सारे इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप्स, और हर बार पेपर में इनमें से कोई 1 या 2 आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही, राइट। अगर आज की वीडियो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें,
कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर कोई डाउट है तो वो डाउट भी कमेंट में पूछिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।